हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डिजिटल कौसाम्बी में। फ्रेंड्स, आज हम अपने इस वीडियो में साइंस के टॉपिक सेरीकल्चर और पोल्ट्री से रिलेटेड सभी फैक्ट कवर करेंगे जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। सो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखें और हाँ, अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि ये जो रेशम कीट है इसका अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है। तो किसके अंतर्गत किया जाता है? सेरीकल्चर। यहाँ से इस तरह का आप लोग डायग्राम बना लेंगे तो चीज़ें बहुत अच्छे से आपके माइंड में रहेंगी। और अगर आप ऐसी नोट्स बना लेते हैं तो आप इसको एग्ज़ाम टाइम आराम से रिवाइज भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं? सेरीकल्चर। सेरीकल्चर के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? रेशम कीट का अध्ययन किया जाता है। अब जो रेशम कीट का अध्ययन किया जाता है तो उसका संबंध किससे है? सहतूत। सहतूत यहाँ पर दिख रहा है आपको, सहतूत। यानी जो रेशम कीट का पालन होता है वो कहाँ पर किया जाता है? सहतूत के पेड़ पर किया जाता है। और इसका जो लार्वा होता है उसको हम किसके नाम से जानते हैं? कैटरपिलर लार्वा के नाम से जानते हैं। अब देखते हैं कि यहाँ से क्या क्या फैक्ट निकल कर आते हैं, क्या क्या फैक्ट्स यहाँ से पर बनते हैं जो एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले देखते हैं हम यहाँ पर कि इसके अंतर्गत, किसके अंतर्गत? सेरीकल्चर के अंतर्गत रेशम कीट के पालन का अध्ययन किया जाता है। क्वेश्चन बनता है कि रेशम कीट का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है या रेशम कीट के पालन का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? सेरीकल्चर। फिर रेशम कीट का पालन सहतूत के पेड़ में किया जाता है। क्वेश्चन बनता है कि रेशम कीट का पालन कहाँ पर किया जाता है? तो कहाँ पर किया जाता है? सहतूत के पेड़ में किया जाता है। और जो रेशम का लार्वा होता है इसे क्या कहते हैं? कैटरपिलर लार्वा कहते हैं। इसी अवस्था में रेशम का निर्माण होता है। किस अवस्था में? कैटरपिलर लार्वा जो होता है इसी अवस्था में रेशम का निर्माण होता है। और जो व्यापारिक तौर पर प्रयोग की जाने वाला रेशम होता है वो कौन सी अवस्था में प्राप्त होता है? प्यूपा अवस्था से प्राप्त किया जाता है। तो फ्रेंड्स, ये बात यहाँ पर हम याद रखेंगे कि जो रेशम का निर्माण होता है वो किस अवस्था में होता है? कैटरपिलर लार्वा की अवस्था में होता है। और जो व्यापार के लिए जो रेशम प्रयोग किया जाता है तो वो किस अवस्था से में होता है? रेशम कीट के प्यूपा अवस्था से। ये दोनों फैक्ट आपको यहाँ पर क्लियर रखने हैं। एक तो हो गया कैटरपिलर लार्वा, इससे क्या होता है? ये इस अवस्था में रेशम का निर्माण होता है। और जो प्यूपा अवस्था होती है उसमें को क्या होता है? ये व्यापारिक तौर पर प्रयोग किए जाने वाला रेशम होता है ना, जो कहाँ से प्राप्त होता है? प्यूपा अवस्था से। रेशम कीट के प्यूपा अवस्था से प्राप्त होता है। रेशम की जो प्रकृति होती है वो कैसी होती है? फाइब्रोइन यानी फाइबर प्रकृति की होती है। तो यहाँ से हमें यही कुछ बातें याद रखी हैं। फर्स्ट तो ये हो गया कि जो रेशम कीट का अध्ययन है वो किसके अंतर्गत किया जाता है? तो किसके अंतर्गत किया जाता है? सेरीकल्चर के अंतर्गत। और जो रेशम कीट का पालन होता है वो कहाँ पर किया जाता है? सहतूत के पेड़ में किया जाता है। रेशम के लार्वा को किस नाम से जानते हैं? कैटरपिलर लार्वा के नाम से जानते हैं। और इसी अवस्था में रेशम का निर्माण होता है। व्यापारिक तौर पर प्रयोग किए जाने वाला जो रेशम होता है रेशम कीट के प्यूपा अवस्था से प्राप्त होता है। क्वेश्चन बनता है यहाँ एग्जाम पर कि व्यापारिक तौर पर जो रेशम प्रयोग किया जाता है वो रेशम कीट की किस अवस्था से प्राप्त होता है? तो किस अवस्था से प्राप्त होता है? प्यूपा अवस्था से प्राप्त होता है। तो ये कुछ फैक्ट थे जो सेरीकल्चर से हमेशा एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो लगभग जो एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है वो क्वेश्चन हमने यहाँ पर कवर किए हैं। अब इसमें हम लोग देखेंगे नेक्स्ट जो पॉइंट टॉपिक था हमारा पोल्ट्री। इससे भी कुछ फैक्ट बनते हैं। इस प्रकार का आप लोग डायग्राम बना लीजिएगा तो चीज़ें क्लियर रहेंगी। पोल्ट्री के अंतर्गत मुर्गी पालन का अध्ययन किया जाता है। क्वेश्चन बनता है एग्जाम में कि मुर्गी पालन का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? तो पोल्ट्री के अंतर्गत किया जाता है। अब इससे जैसे बर्ड फ्लू हो गया, रानीखेत, ये जो पोल्ट्री होता है इससे मुर्गियों के द्वारा कौन सा रोग फैलता है? बर्ड फ्लू और रानीखेत जैसी बीमारियां फैलती हैं। अब इसमें देखेंगे कि
जो बर्ड फ्लू बीमारी है वो H5N1 के द्वारा फैलती है। ये जो रानीखेत बीमारी है ये सबसे पहले उत्तराखंड के रानीखेत में देखी गई, इसी से इसको क्या नाम दिया गया, रानीखेत नाम दिया गया। अब देखते हैं कि इससे क्या क्या फैक्ट बनते हैं जो एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहला फैक्ट यहाँ से ये निकल कर आता है कि जो मुर्गी पालन का अध्ययन है वो किसके अंतर्गत किया जाता है, पोल्ट्री के अंतर्गत किया जाता है। मुर्गियों के द्वारा बर्ड फ्लू तथा रानीखेत जैसी बीमारियां फैलाई जाती हैं, जिसमें बर्ड फ्लू बीमारी जो होती है वो H5N1 वायरस के द्वारा फैलती है। तो ये कुछ फैक्ट थे जो हमने देखा सेरीकल्चर और पोल्ट्री के अंतर्गत पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं, छोटी शॉर्ट एक नोट्स बना सकते हैं जो आप एग्ज़ाम के दौरान इसको रिवीजन के लिए रख सकते हैं। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमारा आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। फ्रेंड्स अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो और अगर आपको इस तरह की वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।